करीब 6.5 लाख रुपए की 1 रुपए की। आज मेरे हाथ में 1 रुपए का ये नोट है जो मैंने बड़ी मुश्किल से कहीं से ढूंढ कर निकाला है। भारत के लोगों की नजर में अब 1 रुपए के नोट की कोई कीमत नहीं है और आज के दौर में ये नोट सिर्फ शादी ब्याह के लिफाफों में ही देखने को मिलता है। दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ ये जो 1 रुपए के नोट्स है, इनके टॉप 5 1 रुपीज़ के नोट जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमती हैं। और इन पांचों नोट्स में क्या ऐसा खास है, क्या एलिमेंट्स है जो कि इतना रेयर है और इसका कीमत इतना हाई जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये सिंपल 1 रुपये एक नोट है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इस तरह से 5 ऐसे डिफरेंट 1 रुपये का नोट जो कि प्रचलन में नहीं है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है, ठीक है ना। तो रेयर क्यों है, क्या खास चीज़ है, एकदम बारीकी से हम लोग डिस्कस करेंगे इन पांचों नोट्स के। यहाँ पे 3 नोट्स आप लोग देख सकते हो लेकिन कंप्लीट 5 नोट्स के बारे में बताएंगे। ये 3 मेरे पास अवेलेबल थे जो कि आप लोग देख सकते हो, तो इसमें क्या खास होना चाहिए वो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो 5 नोट्स के बारे में बात करूंगा उसका कंप्लीट एलिमेंट्स जानेंगे, क्या उसमें डिटेल से क्या खास है जिसके वजह से ये इतना कीमती होता है। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल आपको अंत तक देखना चाहिए, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो आपको वीडियो को पार्ट्स जो है मेन पार्ट्स को आप लोग स्किप कर देंगे, ठीक है ना। तो नोट्स का जो खासियत है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही अगर आपको कलेक्शन करना है इन नोट्स को तो शुरुआत में मैं आपको बता दूं खर्च करना पड़ सकता है इन पांचों नोट्स के लिए लगभग 23,000 रुपये तक। वहीं अगर इस नोट्स को अपने कलेक्शन से आप सेल भी करना चाह रहे हो तो आपको मिल सकता है 23,000 रुपये तक, ठीक है ना। तो अगर आप खरीदना भी चाह रहे हो या फिर आप सेल भी करना चाह रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आप सभी को बताऊंगा किस तरह से आप लोग इन पाँचों नोट्स को कहाँ से खरीद सकते हैं, कितने में खरीद सकते हैं, या फिर आप सेल करना चाह रहे हो तो कहाँ कितने में सेल कर पाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट डिटेल्ड होगा वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे 3 नोट आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास है 1 रुपये का, ठीक है। तो इसमें से क्या खास होना चाहिए, साथ ही अभी मैं कंप्लीट आपको 5 नोट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये 3 मेरे पास अवेलेबल था। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, न्यूमिस्मैटिक हर सही खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को एक लाइक करिए और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आप सभी के पास रेयर कलेक्शंस में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। तो वीडियो के स्क्रीन में आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे नोटों का जो इमेज है उसको दिखा के आपको डिटेल समझाएंगे जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको पता होगा एक नोट्स की खासियत, एक नोट्स की रेयरिटी डिपेंड करती है 4 चीज़ों के ऊपर। देखिए उसका प्रीफिक्स हो गया, इंसर्ट हो गया, सीरियल नंबर हो गया और ईयर हो गया, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें मैं आपको काफ़ी हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ। और आप सभी से एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे वीडियोस को आप लोग कंप्लीट नहीं देखते हो, जो नोट्स एंड कॉइन्स के एलिमेंट्स बताते हैं उस चीज़ को आप लोग समझते नहीं हो और आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते हो कि ये फेक वीडियो है या फिर वीडियो में सही जानकारी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों को सबसे पहले जो नोट्स जो कॉइन्स हम बताते हैं उसके कंप्लीट डिटेल्स को समझना होगा, तब जाके आप उसको सेल या फिर परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। तो चीज़ को आप लोग अंत तक देखोगे तभी जाके समझ पाओगे। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा 1949 का ये 1 रुपये का नोट है। सिग्नेचर इसमें KRK मेमन का है। कलर आप लोग देख सकते हो ग्रे ग्रीन कलर का ये नोट है। तो अब देखिए इस नोट्स की अगर डिटेल्स की बात करें फ्रंट साइड में तो यहाँ पे देख सकते हैं अशोक स्तंभ बना हुआ है काफ़ी बड़ा सा। वाटरमार्क इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। वहीं डिनोमिनेशन भी यहाँ पे बीच में मेंशन है 1, ठीक है। लेकिन 2 ज़रूरी बात और भी है कि एक तो इस नोट के प्रीफिक्स और सीरियल नंबर दोनों का ही कलर ब्लैक है। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग ध्यान से अगर देखोगे प्रीफिक्स और जो सीरियल नंबर है दोनों का कलर बिल्कुल ब्लैक है। और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि इस नोट को के फ्रंट साइड पे कोई भी हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी कि इस नोट के जो फ्रंट साइड है इसमें हिंदी भाषा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये 2 खास बात है इसमें। अब देखिए इस नोट की बैक साइड की अगर हम लोग डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है बीच में। साथ ही यहाँ पे वाटरमार्क जो है विंडो आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में, इतना बड़ा सा है, इसका थोड़ा सा डिजाइनदार है। वहीं इसमें 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं इसमें। अब इस नोट में सिग्नेचर होना चाहिए KRK मेमन का और प्रीफिक्स होना चाहिए ABC और इंसेट होना चाहिए प्लेन इंसेट। यानी कि इस नोट के फ्रंट साइड में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे प्रीफिक्स इसमें C है इस नोट में, तो यहाँ पे A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है और इंसेट जो है इसका प्लेन होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यह नोट इतना कीमती क्यों है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। क्योंकि यह नोट सिर्फ 3 प्रीफिक्स में ही छापे गए थे, A, B और C में।
इसी वजह से इसका क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम था मार्केट में और इस वजह से काफ़ी जल्दी ये नोट्स गायब हो गए। और इसका नोट का प्राइस अगर हम बात करें यूएनसी कंडीशन में 5,000 से 7,000 रुपये तक इसका प्राइस जाता है यूएनसी कंडीशन में, क्योंकि नोट्सों का प्राइस है वो इसके कंडीशन पर डिपेंड करता है। यूएनसी कंडीशन में कुछ और प्राइस होता है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में कुछ और होता है, वेरी फाइन कंडीशन में कुछ और होता है। तो वो यहाँ पे मैंने जो प्राइस बताया ये यूएनसी कंडीशन के प्राइस है, ठीक है। तो ये हमारा पहला नोट था। अब हम लोग बात करेंगे हमारा जो दूसरा नोट है। तो हमारा जो दूसरा नोट है ये भी काफ़ी रेयर है, लेकिन पहला नोट से थोड़ा कम रेयर है। ये है 1950 का 1 रुपी नोट। सिग्नेचर इसमें था केजी अंबेगांवकर का और इसका भी कलर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, लाइक ग्रे ग्रीन है। डिज़ाइन जो है ये बिल्कुल पिछले जो नोट था उसका ही मिलता जुलता है, आप लोग देख सकते हो। याद रखने वाली बात यह है कि आगे भी केजी अंबेगांवकर का सिग्नेचर वाला 1 रुपीज़ का नोट अलग अलग डिज़ाइन में प्रिंट किया गया था, लेकिन आप सभी को यही ग्रे ग्रीन वाला नोट का हुलिया याद रखना है। मतलब 1950 में आगे भी मतलब केजी अंबेगांवकर और भी नोट्स प्रिंट हुए थे, लेकिन आप सभी को सिर्फ यही नोट को देखना है क्योंकि यही रेयर है। और हाँ, यह नोट मल्टीपल प्रीफिक्स में प्रिंट किया गया था, यानी कि ढेर सारे प्रीफिक्स में प्रिंट हुए थे। इस वजह से ये नोट पहले नोट का कंपैरिजन में जो पहला हमने बताया उससे कम कीमती है और इसका प्राइस यूएनसी कंडीशन में जाता है 800 रुपये से 1200 रुपये तक, वहीं एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जाता है 400 रुपये से 800 रुपये तक। तो ये हो गए हमारे टॉप 2 नोट। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पे। तो तीसरा नंबर पे जो हमारा नोट है वो है 1951 का 1 रुपी नोट। इसमें भी कलर ग्रे ग्रीन है और पैटर्न जो है इसका पहले का जो दोनों नोट है उससे बिल्कुल मिलता जुलता है और सिग्नेचर भी इसमें है केजी अंबेगांवकर का। तो डिज़ाइन तो आपको पहले का जो दोनों नोट बताएं उससे बिल्कुल भी मिलता जुलता है, तो डिज़ाइन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन इस नोट की डिज़ाइन में देखने को मिला 3 बड़ा बदलाव। इस नोट में 3 बड़ा बदलाव देखने को मिला पहले दोनों नोट के कंपैरिजन में। पहला बदलाव ये था कि इस नोट के फ्रंट साइड कॉर्नर में 1951 में रिलीज किया गया 1 रुपए कॉइन का अशोक स्तंभ साइड को प्रिंट किया गया था और इसी नोट का बैक साइड पर लेफ्ट कॉर्नर में उसी कॉइन का वह साइड प्रिंट हो चुका था जिस पर कॉइन का वैल्यू और ईयर छपा हुआ था। और तीसरा चेंजेस देखने को मिलता है कि नोट के बैक साइड में जो 8 लैंग्वेजेस थे वो अब घटकर 7 लैंग्वेज हो गए थे। यानी कि जो पहले 2 नोट हमने दिखाया था उसमें 8 डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस थे, लेकिन अब इस नोट में जो तीसरा नोट है हमारा, इसमें ये 8 रीजनल लैंग्वेजेस घट के हो चुके हैं बिल्कुल 7, ठीक है ना। तो अगर आप सभी के पास यह नोट है और इस पे केजी अंबेगांवकर का सिग्नेचर है और बैक साइड में ईयर 1951 है, तो यह नोट आप सभी को दिला सकता है यूएनसी कंडीशन में 300 से 1100 रुपए तक। और प्राइस डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर, ये चीज़ आप लोग माइंड में सेट कर लो, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा नोट। अब हम बात करेंगे हमारे जो 4th नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे जो नोट आता है उसके बारे में। 1957 का 1 रुपये का नोट है। इसमें सिग्नेचर है एलके झा का और अब जो है इसका कलर वायलेट कलर आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। लेकिन अभी तक तीनों नोटों में इंसेट आया ही नहीं था, लेकिन अब 1957 में इंसेट भी आ गया था। यानी कि अभी जो हमने 3 नोट पहले डिस्कस किया उन किसी भी नोट में आपको इंसर्ट देखने को नहीं मिला था, इंसर्ट आया ही नहीं था। इंसर्ट हमेशा उसमें प्लेन रहा करता था, लेकिन 1957 में इंसर्ट भी आ गया था नोटों में, ठीक है। इस नोट में प्रीफिक्स वाई और इंसर्ट बी होना चाहिए, आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे। इस नोट के फ्रंट और बैक साइड में बने सिक्के भी अब बदल चुके थे और सिक्के में अब लिखा था 100 नए पैसे। पहले जो सिक्का था उस सिक्के से इस सिक्का को डिज़ाइन चेंज कर दिया गया और यहाँ पे 100 नए पैसे लिखे हुए हैं। अगर आप सभी के पास यह सभी कॉम्बिनेशन वाला नोट अवेलेबल है और अगर उसके साइन एलके झा और ईयर 1957 हुआ, तो यह नोट यूएनसी में दिला सकता है 500 से 3200 रुपये तक। यानी कि नोट का इसका प्राइस जो है कंडीशन पर डिपेंड करेगा। अगर यूएनसी कंडीशन में रखे तो 3200 रुपये तक मिल सकता है और फाइन वगैरह कंडीशन में है तो ये 500 रुपये तक दिला सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा चौथा नोट। अब हम बात करेंगे हमारे जो 5वां और आखिरी नोट है उसके बारे में। तो ये जो नोट है 1964 का 1 रुपये नोट है। सिग्नेचर इसमें था एस भूतलिंगम का और इस नोट में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं पहले जो 4 नोट हमने बताया उन नोट के कंपैरिजन में। तो क्या क्या चेंजेस है देखिए। सबसे पहले डिटेल्स यहाँ पे बात करें फ्रंट साइड की डिटेल्स की और बैक साइड की डिटेल्स की, तो आप सभी को बता दें यहाँ पे डिटेल्स अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे सिग्नेचर जो है आप लोग देखिए और वाटरमार्क विंडो हटकर अब हो गया था बिल्कुल फ्लैट।
जो वाटरमार्क विंडो था वो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनदार था स्टार्टिंग में, वो बिल्कुल अब फ्लैट कर दिया गया था, ठीक है ना, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होगे। और कॉर्नर में बन गया था नए सिक्के का डिज़ाइन, यानी कि इससे पहले जो सिक्का था उसमें 100 नए पैसे लिखे थे, लेकिन अब जो सिक्का है उसमें चेंजेस करके कॉर्नर में आप लोग देख सकते हो सिक्के का नया डिज़ाइन बनाया गया है। वहीं अगर इस नोट की बैक साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो नए सिक्के का डिज़ाइन एंड रीजनल लैंग्वेजेस जो है बढ़कर अब हो गया था 13, यानी कि जो रीजनल लैंग्वेजेस पहले 8 था फिर 7 हुआ, अब जो है ये रीजनल लैंग्वेजेस बढ़ा के कर दिए गए हैं कंप्लीटली 13, ठीक है ना। और देखिए इस नोट की कीमती होने का खास पहचान, ठीक है ना, इस नोट की प्रीफिक्स ए होना चाहिए और इंसेट बी होना चाहिए, तभी जाके ये कीमती है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि नोट्स की रेयरिटी डिपेंड करता है प्रीफिक्स और इंसेट पे। तो यहाँ पे नोट में भी आप लोग देख सकते हो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, प्रीफिक्स ए है, इंसेट वी है, सिग्नेचर एज भूतलिंगम का होना चाहिए, ईयर 1964 का। तो इवेंसी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा कीमती है। ये नोट इवेंसी कंडीशन में आपको दिला सकता है 10,000 से 11,500 रुपये तक, और अगर आपको खरीदना भी अपने कलेक्शन के लिए तो 10,000 से 11,500 रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है इस सिंगल नोट के बदले। तो ये 5 ऐसे नोट्स के बारे में हमने कम्प्लीटली आपको बता दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमती हैं। 5 नोट्स की कंप्लीट डिटेल आई होप हमने डिस्कस किया आप सभी के साथ। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा, काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला होगा 1 रुपये नोट्स के बारे में। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और आने वाले टाइम पे जो भी एग्जीबिशन है उन एग्जीबिशंस में जाके आप इन नोट्स को खरीद सकते हैं या फिर इन नोट्स को आप सेल भी कर सकते हैं। तो आने वाले एग्जीबिशंस के कुछ डिटेल्स आपको वीडियो के एंड में स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आने वाले 2 महीने के अंदर कौन से शहर में एग्जीबिशंस होने वाले हैं, उन सभी एग्जीबिशंस के फुल एड्रेस विथ की पर्सन कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ उस कंप्लीट डिटेल्स को आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, अगर मान लो आप कोई भी शहर में रहते हो और आपके आसपास, आप शहर में रहो या फिर गांव में रहो, आपके आसपास की जो मेट्रो सिटीज़ है अगर उस सिटीज़ में एग्जीबिशंस पड़ता है तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग उन सिटीज़ के एग्जीबिशंस में विजिट करिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, नॉट ओनली सेल के लिए, अगर आप अपने कलेक्शन के लिए परचेजिंग भी करना चाहते हो उस एग्जीबिशंस में आप लोग जाइए, ठीक है। तो एग्जीबिशंस में जाने से क्या होता है, आप लोगों का जो जेन्युइन नॉलेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि बहुत से लोग ओल्ड एंड कॉइन्स एंड नोट्स के बिलीव नहीं रहता, उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये सेल परचेज नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग जब एग्जीबिशन में विजिट करोगे तो वो चीज़ आपको समझ में आएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बता दें, न्यूमिस्मेटिक के हर सही खबरों से अपडेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को एक लाइक शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा नहीं होने वाला, काफ़ी ज़्यादा छोटा होने वाला है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी आपको बताएंगे कौन से वो जगह है, कौन से मेट्रो सिटीज़ है जहाँ पे एग्जीबिशंस लगने वाले हैं, एग्जीबिशंस के नेम क्या है, कंप्लीट एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिखते जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है ना। और वीडियो अगर ज़रा से भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, देखिए यहाँ पे आपको बता दें 13 से 15 मई तक, यानी कि 13 से 15 मई तक यहाँ पे देख सकते हो दिल्ली में लगने वाला है ये एग्जीबिशन, और इसका नाम है रंग न्यूमिस्मेटिक फेयर 2022, ठीक है ना। और इसका जो डिटेल है, एड्रेस है, वो स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ध्यान से आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पे जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे देख सकते हो, और इसकी अगर डिटेल की बात करें तो देखिए ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, रफ़ी मार्ग दिल्ली 110001, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है सेंट्रल सेक्रेटरीट है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फो मिस्टर शिवम वर्मा, और यहाँ पे उनके रेंज ऑफिस का फ़ोन नंबर देख रखा है, ठीक है ना। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है इन फ़ोन नंबर्स पे आप लोग ऐसे डिस्टर्बेंस मत करिए फ़ोन करके, ऑफिशियल टाइम में इनसे जो भी जानकारी लेना है वो ले सकते हैं। तो ये 13 से 15 मई तक है, ठीक है ना। उसके बाद आता है 20 से 22 मई तक, ये है केरला में, थ्रिसार में है केरला का। और यहाँ पे इनका जो एग्जीबिशन का नाम है ओल्ड गोल्ड 4 2022, ठीक है ना। तो इनका यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, बेसिकली इनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है यहाँ पे, प्रोवाइड नहीं है। तो ये है, अगर केरला के आसपास में रहते हो तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है 3 से लेकर 5 जून तक, 3 से लेकर 5 जून तक है नागपुर में, आप लोग देख सकते हैं। और एग्जीबिशन का नाम है नागमणि 2022। यहाँ पे डिटेल आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, राम गोपाल महेश्वरी सभागुरा, यहाँ पे इनका कंप्लीट एड्रेस है, आप एड्रेस पढ़िए। उसका कॉन्टैक्ट इन्फो में भी यहाँ पे दिया हुआ है, मिस्टर पीयूष अग्रवाल और मिस्टर संजय मिश्रा, इनका नंबर है। आप लोग अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो इसमें कॉल करके आप लोग ले सकते हैं जानकारी, अगर आप लोग विजिट करना चाह रहे हैं। अगर आप लोग नागपुर के आसपास के शहरों में या फिर गाँव में रहते हो तो वहाँ पे आप लोग विजिट करिए, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को जानकारी मिलने वाला है। उसके बाद 24 से लेकर 26 जून को फिर अगेन ये दिल्ली में होने वाला है, इस बार है दिल्ली मुद्रा उत्सव 2022, ठीक है ना। एड्रेस सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब,
रफ़ी मार्ग बिहाइंड RBI, संसद मार्ग, दिल्ली 110001। कॉन्टैक्ट इन्फो है मिस्टर कपिल गुप्ता, उसके बाद मिस्टर रवि गुप्ता। ऑर्गेनाइज कराने वाले अलग हैं, ठीक है। तो ये दिल्ली में होने वाला है। फिर आपका उसके बाद आ जाता है जुलाई में चले जाते हैं एक बार हम लोग, 8 से लेकर 10 जुलाई तक फिर से होने वाला है बेंगलोर में, ठीक है ना। और ये आप लोग देख सकते हैं, इसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। जो एग्जीबिशन का नाम है वो है ननाया दर्शनी 2022, ठीक है ना, ननाया दर्शनी 2022। और इसका जो ऑर्गेनाइज्ड बाय कर्नाटका न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी, इनका कंप्लीट एड्रेस है। और कॉन्टैक्ट इन्फो में मरुधर आर्ट्स का यहाँ पे है, यानी कि मरुधर आर्ट्स जो है वही ये ऑर्गेनाइज कराती है। इनका नंबर भी यहाँ पे दे रखा है। तो ये कुछ 5 ऐसे 4, 5, 6 इस तरह के हमने जो एग्जीबिशंस होने वाले हैं आने वाले टाइम में, उन एग्जीबिशंस का कंप्लीट डिटेल विथ फ़ोन नंबर आप सभी के साथ शेयर किया। अगर आप लोग इन शहरों के इन एग्जीबिशंस के कहीं भी आसपास रहते हैं, तो अगर आपको अच्छे खासे नॉलेज या फिर अपने नोट्स को इनको सेल करना है या फिर अपने कलेक्शन के लिए नोट्स कॉइन्स को परचेज करना है, तो इन एग्जीबिशन के विजिट करिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए।